भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं के वस्त्रों को क्यों हरण किया था? भैया क्यों हरण किया था? क्यों हरण किया था? क्योंकि किसी भी नारी को चाहिए कि गांठियों के ऊपर जहां जल हो, उस नारी को कभी भी गांठियों के ऊपर जल में प्रवेश करना नहीं चाहिए। बाबा जी लिख रहे हैं, कटि प्रमाण लगी जल जहां होई, तहां पर नारी घुसत नहीं कोई, और जल इस परस करत ती अंगा, और पतिव्रत धर्म होत सब भंगा। अगर गांठिए के ऊपर जल है बहनों बिटिया लोगों, चाहे तीर्थ जाओ, चाहे नैमिष जाओ, चाहे गंगा नहाए जाओ, चाहे यमुना नहाए जाओ, लेकिन बहनी बिटिया लोगों अगर गांठियों के ऊपर पानी है तो मैं आपको उसमें प्रवेश करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये हमारा पतिव्रत धर्म भंग, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का निवास है। और ये गोपियों को इसीलिए भगवान ने समझाया था, ये जब जाए गोपियां तब डफैया हमारे इतने इतम खड़ी हुई कहीं, इतने इतम खड़ी हुई कहीं। भगवान बोले राहो तुम, अच्छा राहो तुम, ये तुम करी हो, अधर्म हो रहा, धर्म अपना पतिव्रत धर्म गंवा रही हो। तब भगवान ने बंसी बजाया था। बिटिया बहने बहुत गीत गाती, गीत नहीं गाएंगे हम, भगवान बंसी बजाए थे और गोपियों के चीर उड़ गए, उड़ गए। अब गोपियों जब स्नान करके ऊपर निकली, हाय दादा कपड़ा गायब, कपड़ा गायब, कपड़ा का हुई के कपड़ा। तब तक भगवान कदम पर बंसी बजा रहे थे। आहा, बड़ी विचित्र बंसी की आवाज आई। भगवान थोड़ा पत्तों से झांके, आहा, ये कहां से आवाज आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है? ये गोपियों ने देखा, अरे वो बैठा है। तब हाथ जोड़ी जल में खड़ी कहती है, ए क्या बोली? बनवारी 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 बनवारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी। मैना देखो वो देख नहीं आ है, चीर हमारा हमें दे दो कन्हैया, चीर हमारा हमें दे दो कन्हैया, चीर हमारा हमें दे दो कन्हैया। नकते भाई हम गारी, ये कृष्ण नकते भाई हम गारी, कदम पर बनवारी, नकते भई हम गारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी। कन्हैया मेरे कपड़े दे दो। भगवान ने कहा ना ना, नहीं कपड़े दोगे, क्यों? चीर तुम्हारा जब हम देवे, चीर तुम्हारा जब हम देवे, चीर तुम्हारा जब हम देवे। क्या करूंगी, ये क्या करना होगा? तो भगवान कहते हैं, होई जाओ जल से न्यारी। न्यारी, न्यारी का मतलब है इससे सदा के लिए अलग हो जाओ, आज के बाद ऐसा करने तो नहीं आओगी। होई जाओ जल से न्यारी, कदम पर बनवारी, कोई था जल से न्यारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी, बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी। क्या बोली? एक नैया, आज के बाद मैं जल में नहीं प्रवेश करूंगी। भगवान ने कहा नहीं तुम करोगी। क्या बोली? निकलो बाहर निकलो, अपने हाथ ऊपर करो। क्यों? सुबह का सूर्य उदय होने का समय था। ये गोपियां पातकी हो चुकी थी, बात समझ रहे हैं हम? ये पातकी हो चुकी थी। मेरे भगवान सोच रहे थे आज का समय जो है वो बहुत सुंदर है, आज का समय वो बड़ा सुंदर है। देवोत्थानी एकादशी है ना, और देवोत्थानी एकादशी को, कार्तिक मास की एकादशी को भगवान रास करते हैं। और उसी दिन ये गोपियां नंगी तमान स्नान कर रही थी। भगवान ने कहा अपने शरीर पे कपड़े ना हो, क्योंकि जब भगवान को के
वहां से हम आते हैं तो कौन सा आदमी है वो कितने हजार मीटर वालों कपड़ा पहने का होता? कोई आता भैया? कोई आता है? बोलो, नहीं आता ना। और जब जाते हो तो जैसे आते हो वैसे ही जाना पड़ता है। आज भगवान करें देखत रूप सिंगार के जिन भावत जिन संग, और पर्दा कोने भतार से जिन देखे सब। मेरे भगवान ने जब पिंडी को बनाया था, शरीर को, एक एक पुर्जा लगाया, एक एक गढ़ा, एक एक तार लगाया। अब कोई शर्म थी? बोलो। आज भगवान लोग का तो वही भगवान कैसे राजो हाथ उठवा दिया। भगवान कहते हाथ उठाओ ऊपर, और उधर सूर्य भगवान का उदय हो रहा था। सूर्य भगवान की किरणें गोपियों पर पड़ी, सारा शरीर पवित्र हो गया। वही करें, अब शर्म लगी। जब किरणें लगी तब शर्म लगी, वैसे शर्म नहीं थी। तो क्या किया जब बहनों? तो विचार किया गोपियों ने, हाँ उसमें पुरैन के पत्ते थे, उसमें पुरैन के पत्ते थे। अब शर्म लगी जब शरीर पवित्र हुआ। देखो शर्म किसके नहीं लगती है? ये शर्म किसके नहीं लगती बहनों? जिसके पर हाया शर्म की पट्टी बंध जाती है ना, उसके शर्म नहीं लगती है। और शर्म जब लगती है जब हम मर्यादा में आ जाते हैं। आज गोपियां मर्यादा में आ गई, और जब मर्यादा में आ गई तब शर्म लगी। तो बोली बहनी करी हो का? तो बोली पत्ता तोड़ो, ये पत्ते तोड़ो। पुरैन पात पहिरी सबई निकलू, पुरैन पात्र पहिनी सब निकली, पुरैन पात्र पहिनी सब निकली। अब भगवान कृष्ण हंसई गई तारी। बहुत सुंदर। कृष्ण हंसई गई तारी, कदम पर बनवारी। कृष्ण हंसई गई तारी, कदम पर बनवारी। कृष्ण हंसई गई तारी, कदम पर बनवारी। बनवारी बनवारी, कदम पर बनवारी। ओ सच्चिदानंद भगवान की इन गोपियों को उद्धार कर दिया भगवान ने। जब सूर्य भगवान की किरणें पड़ी, सारा शरीर पवित्र हो गया, मर्यादा में बंध गया। आज के बाद भगवान ने कह दिया, आज के बाद कभी नंगित मान होकर के यमुना में स्नान करते मत मिल जाना। उसी दिन से गोपियां सुधर गई।